क्या यूपी पंचायत चुनाव में बिखर जाएंगी एनडीए पार्टियां? अनुप्रिया पटेल के अकेले पंचायत चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐलान कर दिया है कि वह यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसके साथ साथ संजय निषाद ने भी ऐलान कर दिया है कि वह पंचायत चुनाव यूपी में अपने दम पर अकेले लड़ेंगे। ऐसे में एनडीए यूपी और केंद्र सरकार में एनडीए की गठबंधन पार्टी रालोद ने अभी भी साइलेंट बन के बैठी हुई है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जनवरी और फरवरी 2026 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने यूपी में अपना आंख दिखाना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि हम पंचायत चुनाव अकेले दम पर अपने दम पर लड़ेंगे, ऐसे में एनडीए की जो छत्रप पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ऐसा कदम उठाने को मजबूर क्यों हुई हैं? तो उनका तर्क यह है कि हमारे जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे वह लोग भी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और किसी और पद पर काबिज हो सकते हैं। दूसरा यह चीज़ कि जब अगर क्षेत्रीय पार्टियां जिनके जनप्रतिनिधि चुनकर जब आएंगे तो वह राष्ट्रीय पार्टी जैसे भाजपा सपा जिनके साथ भी जो लोग हैं वह उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं और वह अधिक से अधिक सीटें विधानसभा और लोकसभा में अधिक सीटें मांग सकते हैं। ऐसे आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वह शहरी वोटर है, लेकिन जो ग्रामीण मतदाता है वह क्षेत्रीय पार्टियां या विपक्षी पार्टियों के ज़्यादातर मतदाता जो हैं वह क्षेत्रीय पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एनडीए की गठबंधन पार्टियां, उनको भी उठने को मौका मिल सकता है। ऐसे एनडीए की सहयोगी पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा भी हो सकता है। इसका क्या असर हो सकता है यह भी जान लीजिए। ऐसे आपको बताते चलें, जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं और अलग अलग लड़ने का फैसला ले भी चुकी हैं। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आपको बताते चलें कि ऐसे 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन अगर सभी लोग आपस में मिलकर नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन सभी को फायदा हो सकता है। और अगर यह लोग आपस में बातचीत करके लड़ते हैं तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2021 में जो पंचायत स्तर के चुनाव या त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे और भाजपा को फायदा हुआ था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका जो पंचायत स्तरीय चुनाव होगा, जो सभी पार्टियां अलग अलग लड़ने के लिए बोल रही हैं, इसका 2027 के चुनाव पर क्या असर हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वह अपना दल अनुप्रिया पटेल की और अपना दल एस हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, रालोद की पार्टी हो, सभी पार्टियां जब अगर वह क्षेत्रीय जो चुनाव है उसमें से लड़ करके जीत कर जब आएंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर लड़ी थी और 12 विधायक उनके जीत कर आए थे। ऐसे में वह दबाव बना सकते हैं एनडीए भारतीय जनता पार्टी पर कि हमें विधानसभा की और सीटें चाहिए। अब उनके कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे और उससे उनको असर ये होगा कि उनको अधिक से अधिक सीटें मिल सकती हैं और मांग सकते हैं, और उससे जितनी भी पार्टियां उनके अधिक से अधिक विधायक चुनाव जीत करके विधानसभा तक पहुंच सकते हैं और अधिक मंत्रालय भी मांग सकते हैं। ऐसे आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं वह अकेले लड़ने का जो फैसला की है उनका सही फैसला है या गलत फैसला है? अगर अकेले लड़ती हैं तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या विपक्ष की पार्टियां जो है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, इनको क्या फायदा हो सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में? और आप सभी को क्या लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले समय में होगा 2026 जनवरी फरवरी में, किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं? क्या वाकई में 2026 के पंचायत स्तरीय चुनाव में धन बल बाहुबल काम करेगा? आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक हम अगली वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे पर मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ। हमें विदा दीजिए। नमस्कार।